Okay, today we will discuss about the lens. Okay, so अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने इस प्रकार से कुछ पढ़ा था, है ना? एक सरफेस है, ठीक है। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सा सरफेस है? ये है कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तल पृष्ठ, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था। इसमें क्या था कि इधर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ1 था, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ2 था, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से लाइट इस प्रकार से जा रही थी और रिफ्लेक्टेड होने के बाद इस पॉइंट पर मिल रही थी, ठीक। यहाँ से इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड क्यों हो रही है? इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड इसलिए हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर मीडियम क्या था? यहाँ पर मीडियम है एयर, और यहाँ पर मीडियम क्या है? ग्लास, ठीक है। ग्लास मतलब कांच, ठीक है। मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये लाइट की डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सी बॉडी थी, उससे लाइट जा रही थी। अच्छा, ठीक है, ये बात हुई है ना। अब समझ देखना जरा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे से लाइट इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। मेरे से लाइट इस प्रकार से, यहाँ से ये इस प्रकार से लाइट मेरे से जा रही है, और मुझे मेरी इमेज यहाँ पर देखना है। यहाँ पर मैं आंखों से देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंखों से देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर देखूँ, इस पॉइंट पर, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर देखता हूँ तो मेरी इमेज कैसी दिखेगी, ठीक है। मेरी इमेज में क्या चेंजेस आएगा अगर इस पॉइंट पर देखूँ तो मैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या मेरे से लाइट जा रही है इस पॉइंट पर, इस प्रकार से इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, तो क्या मेरे से जो लाइट आ रही है, तो मेरे से लाइट कैसे जा रही है? ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर लाइट जा रही है तो ये सिर्फ एक लाइन क्यों जा रही है? बहुत सारी लाइन जाना चाहिए ना, ठीक है। एक ही लाइन क्यों जा रही है? तो एक्चुअली होता क्या है कि अब मेरे से लाइट अगर जा रही है तो क्या मुझे टॉर्च तो होना ही कि मेरे से लाइट जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो वो इसी कारण से देख पा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से लाइट रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे की आंखों में जा रही है, ठीक है। इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के कारण ही हम आंखों में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, तो मेरे से जो लाइट अगर जा रही है इस पे, तो क्या एक ही लाइट जाएगी? ठीक है, एक लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। ये सरफेस है, ये एक्सिस है, इसकी सेंटर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इससे जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे को कोई इधर देख रहा है, ठीक है, इधर मेरे को कोई देख रहा है, तो होगा क्या कि मेरे से एक लाइट नहीं जाएगी, मेरे से बहुत सारी लाइटें जाएगी, ठीक है, बहुत सारी रेज जाएंगी मेरे से। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेज, प्रकाश किरणें, ठीक है। तो इस प्रकार जाएगी तो एक रेज ये भी रहेगी, तो रेज तो फिर इधर भी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी रेज जब आएगी तो इस पॉइंट पर मिल जाएगी, इस प्रकार। देखो ये रिफ्लेक्टेड होकर इस पॉइंट पर आ गई, ये भी रिफ्लेक्टेड होके, ठीक है, ये इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गई और ये इस पॉइंट पर आ गई। तो ये कौन सा पॉइंट? इस पॉइंट पर मिल गई है, ठीक है। तो मेरी इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, अगर हम ये सारी लाइट्स, ये सभी लाइट्स ले लेंगे, सभी लाइट्स, अगर ये सारी लाइट्स रे ले लेंगे, सभी किरणों को अगर ले लेंगे, तो जो हमारी कैलकुलेशन रहेगी ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसका डेरिवेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे अगर इतनी सारी रेस को कंसिडर अगर हमने कर लिया तो। इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं कि ओनली 2 रेस को लेते हैं सिर्फ,
टू रेज से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है हमारी इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक सरफेस था और यहाँ पर मैं हूँ, खड़ा हूँ, और मेरे से जो एक रेस तो ये जाएगी, ठीक है, और एक रेस ये जाएगी। मैंने जो आपको ये डायग्राम पढ़ाया था उसमें ये वाली रेस कंसिडर नहीं की थी, है ना, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं की थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, ठीक है, तो सिर्फ टू रेस को ही लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, देखो एक बात और ध्यान रखना, जो भी रेज यहाँ सेंटर से जाएगी ना, इससे यहाँ पे पोल था, यहाँ पे पोल है, इस पोल से जो भी रेज निकलेगी ना वो सीधी निकलेगी, वो कभी भी बेंड नहीं होगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है सरफेस की। जब भी इसके सेंटर से अगर निकलेगी रेज तो वो सीधी रेखा में जाएगी, कहीं भी बेंड नहीं होगी इसकी तरह। देखो ये तो बेंड होगी ना, ये बेंड हो गई, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही दोनों, ये भी रेज है, ये भी, ये दोनों इस पॉइंट मिल रही है, मतलब इन दोनों की मतलब इसकी इमेज, दो रेज इस पॉइंट पर मिल रही है, मतलब इसकी इमेज इस पर बनेगी। ठीक है, तो मेरे को इमेज यहाँ पर दिखेगी इसकी। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखना, एक बात और देखना, आपने एक चीज़ और देखी कि मैं हमेशा यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, यहाँ पे अल्फा एंगल बना दिया, तो इसका क्या मीनिंग है, इस एंगल का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीन दैट ऑफ मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, हर एक चीज़ का मीनिंग है इसमें, हर एक चीज़ का। ठीक है, अच्छा क्या मीनिंग है, देखो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे अल्फा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, कॉन्वेक्स सरफेस पे। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस पे अगर मैं, चलो अगर मैं दूसरी रेस ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस प्रकार की रेस ले लेता हूँ, तो ये तो इससे ज़्यादा एंगल बना रही ना। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज देखना, इसकी इमेज थोड़ी सी आगे बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एंगल का भी कुछ मीनिंग है, ये अल्फा डैश मान लो, तो ठीक है, तो इस एंगल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि ये अल्फा एंगल बनाते हुए इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा एंगल रहेगा तो इमेज इसकी और ज़्यादा दूर बनेगी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट एंगल, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने एक चीज़ ये बताई थी आपको, स्टार्टिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इस प्रकार से एक रेज आ रही है, ठीक है, और इस प्रकार से बेंड हो रही है, और यहाँ पर एक एंगल बनाया था हमने। ठीक है, ये क्या था, आई, ये आई था, और ये क्या था एंगल, ये वाला एंगल आर था। ठीक है, ये वाला एंगल आई था और ये एंगल आर। ठीक, तो ये क्या था, ये एयर मीडियम था और ये क्या था, वाटर। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि c/c, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है एयर में, जो लाइट की स्पीड होती है वो उसको हम लगभग सेम मान लेते हैं इन ए वैक्यूम, कंपेयर टू द वैक्यूम हम दोनों को सेम मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में, इसलिए हम दोनों लाइट्स को एयर में जो वैक्यूम में रहती है, निर्वात में जो स्पीड रहती है लाइट की, उसके बराबर मान लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको मैंने पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और यहाँ पे μ2 क्या हुआ, c/v, वाटर के लिए c/v। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1.5। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, मतलब कि हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, रेयर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, सॉरी एक्चुअली उतना है, ये है रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं हम विरल माध्यम। ठीक, इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम।
ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सघन माध्यम। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी बढ़ेगा ना जब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। कुछ किसी डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो तभी तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। मैंने बोला था जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब उसमें वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, तभी तो बढ़ेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आई बात। अब आपको समझ में जाएगा कि ये था। तो अगर मेरे को बोलना है, देखो मैं अभी तक ये लिखता आ रहा था कि म्यू को हम लिख सकते हैं, अगर हमें एक दूसरे के, अभी तक हमने क्या C/V लिखा था सिर्फ, ठीक है, अभी तक हमने क्या लिखा था C/V, सिर्फ एक मीडियम के लिए लिखा था, म्यू इक्वल टू C/V सिर्फ सिंगल मीडियम के लिए लिखा था। अगर मेरे को दोनों मीडियम को कंपेयर करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेरे को कंपेरिजन करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मेरे को देखना है कि μ2 वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मेरे को ये देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, तो इसको भी हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 μ2, या फिर इसको लिख सकते हैं म्यू। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, याद हो तो, मतलब लिखा था सीधा, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि म्यू इक्वल टू था μ2 अपॉन μ1। अब इसका मतलब क्या था, देखो ये कितना हो जाएगा 1.5, ये देखो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, ये μ2 है ना, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और ये कितना है 1, समझ आई बात। तो ये कितना आ जाएगा 1.5, मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 टाइम्स है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही तो मीनिंग हुआ ना इसका, देखो यहाँ पर देखो μ2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स μ1, ठीक है। 1.5 टाइम्स μ1, ठीक है, और यहाँ पर μ1 कितना है, क्योंकि ये तो 1 है ना, ये तो 1 है, तो ये 1.5 टाइम्स हो जाएगा ना इसका, μ2 का 1.5 टाइम्स, या कहें कि μ1 इक्वल टू μ2 अपॉन 1.5 टाइम्स, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 टाइम्स कम है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये तो सिर्फ सेकंड मीडियम का निकाला था हमने। अगर इसी का हमें निकालना है तो अगर लाइट फिर वाटर से एयर में जाएगी तो फिर हम एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अगर लाइट एयर से अगर लाइट वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है, वाटर से एयर में, तो फिर हम लिखेंगे म्यू इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहाँ पर μ2 इसका हो जाएगा और μ1 इसका हो जाएगा, तो एयर का निकल जाएगा ना इससे, ठीक है, ठीक है। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता चल जाएगा एयर का कंपेयर टू वाटर, ठीक। चलो ये बात क्लियर है आपको। अब एक चीज़ याद रखना, म्यू इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जिस मीडियम में जा रही है उसको ऊपर देखना है, और जिस ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम है, इससे तो लाइट जा रही है और इसमें जा रही है सेकेंड में, ठीक है, इसलिए हम μ2 को ऊपर लिखते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है, अब देखना, आपने ये वाला कॉन्वेक्स सरफेस पढ़ा है और एक सरफेस पढ़ा आपने कॉन्केव सरफेस पढ़ा, ठीक है।
ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस, और ये क्या है, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, अगर मैं दोनों कॉन्वेक्स सरफेस को आपस में अगर जोड़ देता हूँ, ध्यान देना, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव नहीं, दोनों ही कॉनकेव सरफेस, इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, इधर क्या है, एयर है, इधर क्या है, ग्लास। ठीक है, इधर एयर है, इधर ग्लास है, इसको छोड़ देना आगे। ठीक है, इसको छोड़ देना आगे। ये सिर्फ इसकी बात है, कॉन्वेक्स की बात है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। ठीक है, उत्तल, उत्तल पृष्ठ। ठीक है, तो ये है, अगर इसी को मैं जोड़ देता हूं इस प्रकार से, ये सही से नहीं बनेगा, अगर मैं इसको इस प्रकार से जोड़ देता हूं तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया लेंस। ये क्या बन गया, लेंस। ठीक है, ये आपका लेंस बन गया। अब मुझे बताओ कि इसका मीडियम क्या क्या है। देखो इधर इसी को ही जोड़ा है मैंने इसी सरफेस को जोड़ दिया, इसको उल्टा करके जोड़ दिया है इसका। देखो ये वाला जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है मैंने इसी का उल्टा करके जोड़ दिया है। ये कौन अवतल दर्पण, अवतल लेंस को नहीं जोड़ा है यहाँ पर, मैंने उसी को जोड़ा है, उसी से। ठीक है, तो इधर कौन सा मीडियम था, एयर। इधर कौन सा मीडियम था, एयर। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पीछे वाला देखो, इसके पीछे वाला एयर। और मैंने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पीछे वाला कौन सा किया, देखो इधर देखिए, इधर मैंने इसके पीछे वाला कौन सा किया, एयर किया। और यहाँ पे भी देखो, इसके पीछे भी तो इधर एयर है, पीछे देखना हमको, देखो इसके पीछे एयर है, इसके पीछे एयर है, और इधर क्या था, ग्लास। ठीक है, तो ये वाला मीडियम कौन सा हो जाएगा, ग्लास। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि इधर मीडियम ग्लास होगा, और इससे लेंस बन गया। और इसीलिए मैंने अभी तक वो टॉपिक पढ़ाया था सरफेस की। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस इसीलिए पढ़ाया था मैंने। ठीक, ये बात क्लियर होगी। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो इधर भी एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी μ1 होगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा μ2। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा ग्लास का। तो ये हो गया आपका एक लेंस। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर से बना देते हैं लेंस अपन। ये मैंने एक लेंस बना दिया। अब ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब लेंस है, अब आपको पता होगा लेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। लेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यहाँ तक कि लेंस अपनी आंखों में भी लगा होता है। लेकिन वो आपको पता हो तो अगर कौन सा लेंस है, वो होता है, कौन सा लेंस होता है। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि लेंस कौन सा बना है। वो तो ठीक है, ये वाला लेंस कौन सा बना है, क्योंकि लेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट, और एक सेकेंड होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस है 2 टाइप्स। फर्स्ट कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, और सेकेंड होता है कॉन्वेक्स लेंस मतलब अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये वाला लेंस कौन सा बन गया, ये वाला लेंस बन गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है, इस प्रकार से देखना है। उत्तल लेंस मतलब इधर से उभरा हुआ है, ये दोनों साइड से उभरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से उभरा हुआ मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस क्या था हमारे, मैंने 2 कॉन्वेक्स सरफेस को मिला के बनाया ना इसको। ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस को मिलके बनाया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर मैं दोनों कॉनकेव सरफेस, देखो एक और अपने पास ऐसा भी निकाला था अपन ने। ठीक है, इस प्रकार से लाइट जा रही थी। ठीक है, इस प्रकार से लाइट जा रही थी और इस प्रकार से जा रही थी, याद करो सेकंड वाला हमने पढ़ा था, है ना। तो ये कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में भी क्या होता है कि कॉनकेव लेंस में भी हम इस प्रकार से दोनों कॉनकेव सरफेस को जोड़ देते हैं, इस प्रकार का।
तो ये कौन सा लेंस बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका कॉनकेव लेंस। ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। और ये कौन सा हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अब मैंने आपको ये वाला समझा दिया था उत्तल लेंस का, तो अवतल लेंस तो आप खुद बना सकते हो। इसमें मीडियम क्या था, इधर इधर कौन सा मीडियम था, याद करो। इधर एयर था, इधर एयर मीडियम था अपना। ठीक है, कौन सा मीडियम था इधर, इधर एयर, तो इधर भी एयर रहेगा। और इधर कौन सा रहेगा, ग्लास मीडियम। तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका कितना हो जाएगा μ2। इधर देखो μ1 और μ2। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ है आपका इसमें। देखो जो फार्मूला डिराइव होगा ना, वो दोनों लेंस के लिए सेम डिराइव होगा, बस इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट रहेगी। इन दोनों मतलब हर एक डेरिवेशन में 4 या 5 डेरिवेशन है, 3 या 4 डेरिवेशन है, चारों डेरिवेशन में दोनों के डायग्राम बने हुए होंगे, लेकिन जो डेरिवेशन होगा ना दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, मतलब डेरिवेशन में जो मैथमेटिकल है अंदर इंटरनली जो मैथमेटिक्स यूज होगी वो थोड़ी डिफरेंट यूज हो सकती है, बट जो फाइनल जो डेरिवेशन आएगा ना, इसका फाइनल जो फार्मूला आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको डेरिवेशन जब भी करना है तो दोनों फार्मूले को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम उत्तल लेंस का पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को ही यूज करके हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, शिट, अच्छा इसमें एक बात बताओ, ये एक सरफेस है, मैंने बोला था ये एक गोली है, गोली पृष्ठ। ये वाला जो है, ये दोनों, ये गोली पृष्ठ है और ये वाला भी एक गोली पृष्ठ है। तो अगर मैं इसको इतना आगे बढ़ा दूं तो ये एक सर्कल बन गया, ये वाला। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का। ये है S1, ये S1 सरफेस। ठीक है, अगर ये है S2 सरफेस। ठीक है, अगर S2 सरफेस को मैं ऐसे देखूं तो इसका भी देखो एक सर्कल बन जाएगा। देखो ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, इस वाले S1 सरफेस, जो S1 है ना, S1 सरफेस का सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि इसका सर्कल है बना, तो इसका सेंटर ये, तो ये हुआ इसका सेंटर C। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी R1। ठीक है, इस वाले S2 सरफेस का देखना, S2 सरफेस का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी R2। ठीक है, तो क्या है कि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बने होते हैं लेंस। उन दोनों को अगर काट दें हम, अगर दोनों स्फीयर को आधा आधा काट दें, ठीक है, अगर आधा आधा काट दें तो लेंस हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मैं इसे सही के लिए इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा लेंस। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। ये कितना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी रेडियस कितनी थी फर्स्ट वाले की, इसका सेंटर यहाँ था, तो इसकी रेडियस कितनी यहाँ पे R1। ठीक है, और सेकंड वाले की रेडियस अगर सेंटर यहाँ देखें हम, ठीक है, तो सेकंड वाले की रेडियस कितनी है R2, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये सेंटर है और यहाँ पे ये वाला सेंटर, ये सेंटर, ये C1 और ये C2। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। इसका पोल क्या होगा, इसका पोल होगा P1, तो सरफेस याद करो, पोल बताया था मैंने, और इसका पोल कितना हो जाएगा P2। ये बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बीच में इस प्रकार से एक एक्सिस आपने देखी होगी, इस प्रकार से ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, इसको बोलते हैं O, ठीक है, सेंटर है O, ठीक है। ये बात अब क्लियर है आपको लेंस के बारे में। तो ये है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसका यूज होता है दूर की वस्तुओं को, जो दूर की जो बॉडी होती है ना, जिनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, उनके जो ग्लासेस होते हैं ना, जो चश्मे होते हैं, ठीक है, जिनके चश्मे होते हैं उसमें उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा है, ठीक है। हमारी जो आंखें हैं उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ है। हमें फिर चश्मों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी किसी को क्या है कि दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो उनको जो चश्मा बनाया जाता है ना, वो इसी लेंस का बनाया जाता है, उत्तल लेंस का, सिर्फ दूर की वस्तु को देखने के लिए, साफ। ऐसा नहीं कि बड़ी करना है उसको बड़ी नहीं करना आपने को, बस वो क्लियर दिख जाए वो बहुत है, ठीक है। तो उस बॉडी को हमें क्लियर देखना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ गए। इसका यूज तो एक तो टेलीस्कोप में होता है, दूर, क्योंकि दूरदर्शी है ना, टेलीस्कोप का आपने नाम सुना होगा, दूर की वस्तुएं देखते हैं उसमें, क्लियर देखने के लिए दूर की वस्तुएं। तो टेलीस्कोप में भी स्वाभाविक बात है कि लगा ही होगा टेलीस्कोप में, ठीक है। टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक। ये बात क्लियर है। अब देखना जरा, अब हम इमेज देखते हैं, इससे लाइट इंसिडेंट करेंगे, हम इससे लाइट आपतित करेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका, तो ये लेंस बन गया अच्छा बड़ा वाला, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये वाली। अब देखना, सूर्य से लाइट आ रही है, ठीक है, सूर्य से लाइट आ रही है इस प्रकार से। ये कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, क्योंकि सूरज तो बहुत दूर है, तो हम मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, ठीक है, सूर्य से लाइट आ रही है। तो जब ये लाइट इससे बेंड होगी ना, क्योंकि जब लेंस से निकलेगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्लास है अंदर, यहाँ पर क्या है, ग्लास है, यहाँ पे कौन सा है, ग्लास, ठीक है। ये मीडियम कौन सा है, ग्लास है। तो ग्लास मीडियम से क्या है, लाइट बेंड होगी ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये जो ग्लास है ना, ये इस लाइट को बेंड कर देगा, इस प्रकार से बेंड कर देगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये लाइट को बेंड कर देगा मीडियम, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगली लाइट आएगी वो भी इस प्रकार से आएगी, और ये भी बेंड होकर यहाँ मिलेगी, ठीक है। अगली लाइट आएगी वो भी बेंड होकर इस प्रकार मिलेगी, अगली लाइट आएगी नीचे से वो भी इस प्रकार से बेंड होगी, और ये तो सीधी चली जाएगी ना, क्योंकि सेंटर से जा रही है, मैंने बताया था कि ये लाइट सेंटर से जा रही है, तो ये यहाँ पे जा रही है। तो जब भी लाइट इनफाइनाइट से आएगी ना, और जिस पॉइंट पर मिलेगी वहाँ पर तो उसकी इमेज बनेगी ही, लेकिन उसकी इमेज बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी, ठीक है। लेकिन एक बात है कि वो क्लियर दिखेगी, बहुत साफ दिखेगी और स्पष्ट दिखेगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वो फोकस होगी उसको बोलेंगे हम फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट। और इसकी डिस्टेंस हम लेंगे सेंटर से। कहाँ है इसका सेंटर, इसका सेंटर ये O, मतलब इस O से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, F। तो ये लेंस से एक स्पेसिफिक या एक निश्चित पॉइंट होता है या निश्चित डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट पर लाइट इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाइट तभी इसी पॉइंट पर फोकस होगी जब लाइट इनफाइनाइट से आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर मैंने फाइनाइट डिस्टेंस रख दिया, परिमित दूरी, मतलब इनफाइनाइट पर अगर मैंने कोई सी बॉडी रखी, अगर इसके पास रख दी, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो इस फोकस पे मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे वो इस फोकस पॉइंट पर नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट से आएगी तभी इस फोकस पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सेंटर O से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई,
ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी f। ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। कब बनेगी? जब लाइट इनफाइनाइट से आएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट से जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम इनफाइनाइट बहुत दूर से, अगर मैं बहुत दूर हूँ और अगर मैं बहुत पास, धीरे धीरे पास आता जा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे अगर मैं पास आ रहा हूँ तो मेरी इमेज का जो साइज़ है ना, जो मेरी इमेज बनेगी इधर इधर इस डायरेक्शन में जो इमेज बनेगी ना, यहाँ पे इमेज जो बनेगी मेरी, उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे मैं पास आता जाऊँगा। किस साइड में? इस साइड में, इस डायरेक्शन में, इस साइड में जैसे जैसे मैं पास आता जाऊँगा ना, ठीक है, लेंस के जितना पास आऊँगा इमेज की जो साइज़ है ना वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब फाइनाइट डिस्टेंस से रखते हैं हम तो क्या होता है देखते हैं। अगर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इस लेंस के यहाँ पे पास खड़ा हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे इधर देखना है, ठीक है, इधर देखना है, ये मेरी ई है, ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में देखना है इस लेंस से। तो इस लेंस से जो लाइट आएगी ना, देखो हम इसमें सिर्फ 2 लाइट्स को ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ 2 लाइट को लेंगे इसमें। ठीक है, मैंने बताया था कि कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 2 लाइट को कंसीडर करना है, आपने 2 लाइट को मानना है बस। ठीक है, तो ये एक बॉडी है इधर, इससे लाइट इस प्रकार से जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पे मिलेगी यहाँ से, और दूसरी लाइट ऐसे जाएगी, देखो सेंटर से जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी, मैंने बताया था ना, सेंटर से जो जाएगी वो सीधी निकल जाएगी कहीं से भी जाए। ठीक है, तो वो इस पॉइंट पर मिलेगी और इस प्रकार की इमेज बनेगी। इस प्रकार की इमेज बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो इसकी इमेज बन रही है ना, ये तो इससे छोटी बन रही है और एक इसकी इमेज क्या है, उल्टी बन रही है। मतलब ये क्या है कि उत्तर लेंस में जो इमेज जो बनेगी ना वो हमेशा उल्टी बनेगी, लेकिन उसकी भी कंडीशंस रहेगी कब उल्टी बनेगी और कब सीधी बनेगी। ठीक है, उत्तर लेंस में ये भी कंडीशंस रहती है कब उल्टी बनेगी कब सीधी बनेगी। एक इसमें एक ऐसा पॉइंट भी होता है उत्तर लेंस में। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है मैं एक ब्रीफली में समझा रहा हूँ, वैसे है तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो ये उत्तर लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है, इस सेंटर से एक पॉइंट ऐसा होता है कि अगर इस पॉइंट से अगर इधर बॉडी रखेगी ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मेरी इमेज बहुत बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, मेरी जो इमेज बनेगी ना वो सीधी बनेगी, लेकिन वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है हर एक लेंस के लिए, क्योंकि लेंस तो बड़े छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लेंस दिस डिस्टेंस विल बी चेंज्ड। ओके, तो ये इमेज जो है ये यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। अब देखना है, अब मज़ेदार बात ये है कि देखो यहाँ से लाइट जा रही है इससे, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ये देखना, यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर हूँ, तो लाइट इस प्रकार से जा रही है और इस प्रकार से बेंड हो रही है और ऐसे जा रही है। तो देखना आप, अब मेरे को, मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ ई से, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ई से, अब मैं सीधा ई लिख दूंगा, ठीक है, डायग्राम तो बनता नहीं मेरे से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आंखों से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को ये इमेज कहाँ से आती हुई दिखेगी, ठीक है, ये लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी मेरे को, यहाँ से आती दिखेगी। ठीक है, अगर मैं सीधा पीछे इसको कर दूँ फॉरवर्ड, तो देखो लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। बैकवर्ड अगर इसको मैं कर देता हूँ तो लाइट मेरे को यहाँ से आती दिख रही है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, समझ रहे बात को। और अगर एक लाइट और देखूँ मैं इस पर, ठीक है, एक लाइट और देखो तो एक लाइट यहाँ से जाएगी, वो तो सेंटर से जाती है तो वो तो ऐसे चली जाएगी। लाइट बहुत सारी जा रही है इससे, लेकिन हम सिर्फ 2 लाइट्स को कंसिडर कर रहे हैं इसमें, 2 लाइट रेज को। ठीक है, तो बात समझ रहे हो ना। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये सीधी इमेज बन रही है। ठीक है,
तो वो क्या है कि इससे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा या जो इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज को इसमें हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ये इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी भी लास्ट टाइम कि अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रही होगी ना, तभी वो एक फोकस पॉइंट है, उसी पर ही इमेज बनेगी और बहुत छोटी बनेगी। तो मैंने अभी शुरू में एक जिक्र किया था आपसे, इस प्रकार का एक जिक्र किया था। ये लेंस है, लेंस तो कभी बनता ही नहीं मेरे से। इस प्रकार से इनफाइनाइट से लाइट आती है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, सर हम इनफाइनाइट से क्यों देखेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें इनफाइनाइट से क्या मतलब। आपको इसमें जो अभी डेरिवेशन से होंगे ना, आगे डेरिवेशन से होंगे, उसमें सिर्फ इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी क्लियर देखना है या साफ देखना है, किसी वस्तु को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको लाइट को देखना है जो कि इनफाइनाइट से आ रही है। तो लैब में तो ऐसा कोई इनफाइनाइट नाम की चीज़ है ही नहीं ना, इनफाइनाइट नाम की चीज़ थोड़ी ना है लैब में कुछ कि इनफाइनाइट से लाइट आएगी, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि इस संसार में इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट हम सिर्फ इसीलिए कंसिडर करते हैं कि अगर मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया किसी से 50 किलोमीटर बोल दिया, अगर बाई चांस वो 60 किलोमीटर दूर हो तो, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ की इमेज देख रहा हूँ लेंस के थ्रू अगर किसी चीज़ की इमेज देख रहा हूँ, किसी बॉडी की या किसी वस्तु की इमेज देख रहा हूँ तो उसकी डिस्टेंस मैंने 50 किलोमीटर लेकर कैलकुलेट कर ली कि वो 50 किलोमीटर दूर है लेंस से, ठीक है। इस साइड में कितनी है, 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अगर वो 60 किलोमीटर दूर हुई तो फिर क्या करोगे, ठीक है। अगर वो 60 किलोमीटर हुई तो क्या करोगे, अगर 60 किलोमीटर आपने सेट कर दी तो 70 हुई तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम सीधा इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम सीधा बोल देते हैं कि वो इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट में तो सारी लिमिट्स आ जाएगी ना, आप कितना ले लो, 80 ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, किलोमीटर कितना भी ले लो, तो वो इनफाइनाइट के अंदर ही आ जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे लास्ट वाली ले लेते हैं लिमिट, सबसे लास्ट वाली इनफाइनाइट। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, वैसे यूज तो नहीं है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेगेटिव इनफाइनाइट से, और ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो स्टार्टिंग लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, और एंडिंग लिमिट होती है प्लस इन्फिनिटी। इससे बड़ी लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आपका जो प्रैक्टिकल लैब है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लैब में क्या होता है कि प्रैक्टिकल लैब में आपके पास इस प्रकार का एक लेंस लगा रहता है, इस प्रकार का एक लेंस है, ठीक है। और आपको यहाँ से, आपकी आंखों से यहाँ से देखना है यहाँ से लाइट वगैरह जो भी आएगी, उसको कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो इसमें आप उसको, उस लाइट रेस को देखना है आपको, ठीक है। उस लाइट रेस को देखना है तो सर इसमें तो ऐसा कुछ इनफाइनाइट तो है नहीं, ठीक है ना। मैंने अभी क्या बताया कि इनफाइनाइट सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा कम हुई तो, वेट, ठीक है ना। तो अब इसमें, अब अपना इनफाइनाइट का यूज़ क्या है सर, अब इसमें इनफाइनाइट क्यों ले रहे हैं हम। तो इनफाइनाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर सेपरेट डिफरेंट डिस्टेंस के रहेंगे ना, लेंस से भी अपने पास जो रहेंगे, जो इस प्रकार के जो लेंस रहेंगे ना, वो डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस के रहेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका लेंस लगा रहता है ना, लेंस इसके अंदर रहता है, इसके अंदर लेंस लगा रहता है, आपको यहाँ से देखना होता है, या तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो जब आप यहाँ से देखोगे ना तो होगा क्या कि ये, चलो इसके अंदर एक लेंस लगा है, ठीक है, इसके अंदर लेंस लगा है, इसके अंदर लेंस लगा हुआ है, इससे लाइट आ रही है यहाँ से, और लेंस कितना छोटा है, तो देखो लेंस कितना छोटा है यहाँ पे, तो लेंस के कंपैरिजन में डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, सोडियम लैंप वगैरह किसी से भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट तो बहुत दूर से आ रही है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो इन्फाइनाइट से आ रही है, ठीक है। जब कैलकुलेशन करेंगे, जब हम उसकी लैब में जब उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे 50
सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, मीटर, जितनी भी होगी वो पुट कर देंगे हम फार्मूले में, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए हम इनफाइनाइट करते हैं और इनफाइनाइट लेकर ही करेंगे। तो अब इस डायग्राम पे आ जाओ, इससे इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, ठीक है, कहीं से लाइट आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं सन से आ रही है, सन से कभी लाइट नहीं आएगी, नहीं तो आपको फोड़ देगी, ठीक है, आँख वाँख सब फोड़ देगी आपकी, लेंस से कभी लाइट को मत देखना। तो लेंस से चलो चलो एक और चीज़ देखो, इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखो कि सूरज से लाइट आ रही है, यहाँ पे सन है, ठीक है, सन से अगर लाइट आ रही है और वो यहाँ पर मिल रही है, सभी लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फोकस हो रही है, इस पॉइंट पर, इसको है फोकस पॉइंट। तो क्या है कि सारी लाइट सिर्फ एक पॉइंट पर, ठीक है, सारी लाइट्स रेज हैं वो सभी एक पॉइंट पर मिल रही है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखोगे ना, ये क्या है, कागज़, ठीक है, ये क्या है, कागज़ का टुकड़ा, इस कागज़ के टुकड़े को अगर आप यहाँ रखोगे ना तो ये जला देगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लाइट की, क्योंकि सभी की इंटेंसिटी एक साथ मिल जाती है ना उस पॉइंट पर। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पॉइंट पर, तो इस कागज़ को जला देगा। आपने देखा होगा इस प्रकार का लेंस है, ठीक है, जो हैंड लेंस होता है ना, हैंड लेंस बोलते हैं उसको, वो एक लेंस होता है, उसको अगर इस प्रकार यूज़ करोगे तो कागज़ जल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे लेबोरेटरी में जो यूज़ होता है ना, वो सन नहीं होता है, ये जो है ना, यहाँ पर सन यूज़ नहीं करते हम, यहाँ पर या तो हम यूज़ करते हैं सोडियम लैंप, है ना, जो कौन सा कलर देता है, येलो कलर, ठीक, और एक होता है कैडमियम लैंप, जो देता है हमें रेड कलर, ठीक, क्लियर है। तो हम कभी भी सन यूज़ नहीं करते सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में सन यूज़ नहीं करते हम स्रोत के रूप में सोडियम लैंप या कैडमियम लैंप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखना, अच्छा ये लेंस है अपने पास, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है, ठीक, और लाइट यहाँ से आ रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे मिल रही है, इस प्रकार से पॉइंट पे मिल रही है लाइट, ठीक। अब क्या मैं इस फोकस डिस्टेंस को बढ़ा सकता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये मेरे को यहाँ से ई हमें आंखों से देखना है, तो मेरे को इस डिस्टेंस को बढ़ाना है, इस डिस्टेंस को बढ़ाना है, इस फोकस डिस्टेंस को, ये वाली जो फोकस डिस्टेंस है ना, ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ी दूर आए, मतलब ये यहाँ पे फोकस हो, मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे फोकस हो, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि ये दूर फोकस हो, तो मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊँगा, देखो इसका एक्चुअली रियल मीनिंग क्या है। देखो पहली बात तो ये है कि हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसका रीज़न देखना आप। हमारा क्या है, इस प्रकार से कुछ होता है, जो आँख का शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक लेंस लगा रहता है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी आँखें हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहता है, कुछ रेटिना, यहाँ पे क्या रहता है, रेटिना रहता है ना। डायग्राम तो सही से नहीं बना पा रहा हूँ मैं एक्चुअली ना, तो समझना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर रेटिना होता है, तो होता क्या है एक्चुअली में इसमें कि अभी आपका कोई ग्लास नहीं लगा है, आपकी आंखों के आगे अभी कोई ग्लास नहीं लगा है, कोई चश्मा नहीं लगा है अभी आपकी आंखों के आगे, तो आपकी जो लाइट आ रही है ना, यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, किसी को देख रहे हो, जो लाइट आ रही है ना वो इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से बेंड हो जाती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये इस प्रकार से एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, ठीक है। ये लेंस है, ये जो है ये एक लेंस है, तो इससे जो लाइट निकल रही तो एक पॉइंट पर फोकस होती है, ठीक है, वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे फोकस होती है लाइट। अब हमें दूर की वस्तुएं दिखना बंद हो जाती है, कभी कभी आंखों में खराबी आती है, ठीक है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हमारा लेंस खराब हो जाता है, ये वाला जो लेंस है ना आगे वाला, ये लेंस, ये वाला, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास पहनते हैं,
ठीक है। मतलब कि एक्चुअली हुआ क्या, खराब क्यों हुई आपकी आंखें, दूर का क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये लेंस है आपका, ठीक है। आप ये आपका रेटिना, ये आंखें हैं और ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है, ये आंखों का पीछे का हिस्सा है, ये रेटिना है। तो आपकी जो लाइट आ रही थी ना, चलो मान लो कि हमें इस पॉइंट पर फोकस होती है लाइट, ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस हो रही लाइट, ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस होगी लाइट, तभी हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो होता क्या, जब ये खराब हो जाता है ना, ये वाला लेंस जब खराब हो जाएगा ना, तब क्या होगा कि ये इस पॉइंट पे फोकस नहीं होगी, क्योंकि हमें तो इस पॉइंट पे फोकस हो रही तभी दिख रहा है ना, तो ये इस पॉइंट फोकस ना होकर इस पॉइंट पे फोकस होगी सभी लाइट है, इसलिए खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस फोकस पॉइंट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे एक और लेंस लगा देते हैं, मतलब चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। तो चश्मा लगा लेते हैं तो वो क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। मैंने बोला कि दूर की वस्तुएं हम कॉन्वेक्स लेंस से देख सकते हैं साफ, तो ये लगा देंगे ना, तो इससे फोकस डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हम लेंस को, ठीक है, दो लेंस लगा के, एक लेंस तो पहले ही था इसमें, ठीक है, और एक लेंस ये हो गया, हम तीन लेंस भी लगा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं तीन तीन लेंस के, दो दो लेंस के चश्मे आते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो होगा क्या कि अगर ये हमने ये लेंस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया, तो यहाँ से जो लाइट अब जाएगी ना, ये यहाँ से जो लाइट जाएगी वो इस पॉइंट पर मिलेगी जहाँ से हमें दिख रहा है, जिस पॉइंट से हमें दिख रहा है, बात को समझ रहे हो ना, हमें उस पॉइंट पर फोकस हो रही है अब, क्योंकि हमने लेंस आगे लगा दिया ना, आगे, ठीक है, हमने एक लेंस आगे लगा दिया। इसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ खेल रहता है ना, नेगेटिव में चश्मा बनता है और पॉजिटिव में बनता है चश्मा, उसका कुछ खेल होता है, शायद फोकस डिस्टेंस का खेल है, कि अगर फोकस डिस्टेंस अगर आपकी, मतलब ये यहाँ पर डिस्प्लेस होगी, नीचे होगी ना, फोकस डिस्टेंस नीचे होगी, वो खराब हो गया, तो इसको हमें बढ़ाना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, फोकस डिस्टेंस को वापस यहीं पे लाते हैं ना, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव है, ऐसा कुछ रहता है इसमें, ठीक है, इतना तो मुझे पता नहीं, बाकी एक्चुअल में होता ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये वाली जो डिस्टेंस देखते हैं ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ से जो लाइट आएगी, जो भी लाइट आएगी, उनकी जो फोकस डिस्टेंस देखते हैं ना, 3 या 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे हम, उसमें सिर्फ यही निकालेंगे हम, मतलब ये हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम कम से कम 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसमें जो फोकस हो रही है ना, जहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है, लाइट की जो इमेज बन रही है ना, वही चेंज कर करके देखेंगे हम कि उसको चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, देखो, एक तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं इसको, फर्स्ट वाला, या तो आप लेंस को बहुत पतला कर दो, ये बहुत पतला लेंस है, ठीक है, अगर ये पतला लेंस है तो इससे लाइट बहुत पास बनेगी यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, यहाँ पर बन रही है, ठीक है। और अगर मैं लेंस को, ये तो थिन लेंस है, ठीक है, थिन लेंस बोलेंगे, तो थिन मतलब बहुत पतला लेंस, ठीक है। और एक क्या करेंगे हम, अगर लेंस को मोटा कर देंगे, अगर लेंस को हम बहुत मोटा कर दें, ठीक है, अगर लेंस को बहुत मोटा कर दे, तो हमारी लाइट कहाँ पर फोकस होगी, कहीं पर भी होगी, मतलब फोकस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक्चुअली होता यह है कि अगर लेंस पतला होता है ना, अगर लेंस पतला होता है, तो लेंस जब पतला होगा ना, तो इसकी फोकस डिस्टेंस दूर होती है, और जब लेंस मोटा हो जाता है ना, तो उसकी फोकस डिस्टेंस कम हो जाती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे फॉर थिन लेंस एंड फॉर थिक लेंस, ठीक है। तो दो तरह से फोकस डिस्टेंस हमने चेंज कर दी, थिकनेस बढ़ा कर दी एक, तो अब एक क्या करोगे आप, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड गया, ठीक है, एक तो थिन कर दिया और एक थिक कर दिया, ठीक। थर्ड में आप क्या करोगे, फोकस डिस्टेंस कैसे चेंज करोगे, थर्ड में आप क्या करोगे कि दोनों लेंस को बहुत पास पास रख दिया, तो आप फोकस डिस्टेंस देखोगे कि फोकस डिस्टेंस में क्या चेंज आया, थर्ड ये हो गया। फोर्थ में आप क्या करोगे कि दोनों लेंसेस को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, तो फोकस डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये हो गया। तो ये हम 4 प्रकार के डेरिवेशंस पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट हम अब कल ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये 4 प्रकार के डेरिवेशंस पढ़ेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, ठीक है। देखो
इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अभी तक हमने कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का है, इस चैप्टर में जो है यूनिट फर्स्ट में इसी का यूज़ है। इसमें कॉनकेव लेंस का ज़्यादा यूज़ नहीं है ना, अवतल लेंस है ना, उसका ज़्यादा यूज़ इसमें है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन दोनों सेम ही आते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस से उस चीज़ को समझ लेते हैं, है ना। जो हम अवतल लेंस समझते हैं वो उत्तल लेंस से समझ लेते हैं। थोड़ा सा कुछ क्या है कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा अवतल लेंस में, ठीक है। कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह बनानी पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको अवतल लेंस से, सॉरी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से ही डिराइव कर देते हैं डेरिवेशंस को, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं, अब हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे, आपको क्लियर है, ठीक है। देखो अब हमें क्या है कि अवतल लेंस, अच्छा अवतल लेंस का यूज़ कहाँ होता है? ये तो उत्तल लेंस था, कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। इसका यूज़, उसका यूज़ क्या है, थोड़ा सा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो कॉनकेव कॉनकेव जो लेंस है ना, अवतल लेंस का यूज़ आपका होता है जो हेडलाइट्स होती है ना, गाड़ी जो अपनी बाइक्स होती हैं या फिर कार वगैरह होती है, जो हेडलाइट्स होती है ना, उस हेडलाइट्स में आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। क्या होता है कि देखो उत्तल लेंस का काम क्या है, अभी तक हमने उत्तल लेंस क्या करा कि लाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, देखो एक ही पॉइंट पर मिल रही सब, ठीक है। अब आउटर लेंस का क्या है, इसको बोलते हैं हम कन्वर्ज। ये क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और जो आपका ये आउटर लेंस है ना, कॉन्केव लेंस, ये जो कॉन्केव लेंस है ना, ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को, ये लाइट इस प्रकार से आ रही है इसमें, इस प्रकार से इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है, देखो लाइट इस प्रकार से बेंड होती है, मैंने बताया था अभी, इस प्रकार से लाइट बेंड हो जाती है इसमें से निकलने के बाद। तो ये क्या कर देता है, लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, और ये क्या कर देता है, सभी दूर सभी बिंदुओं पर फैला देता है लाइट को, डाइवर्ज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस लेंस भी बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस लेंस, और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस लेंस, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जेंस लेंस, ठीक है, ठीक है ये बात। तो इसकी जो डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है ना, इसकी अवतल लेंस की जो डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि डाइवर्ज कर देती है लाइट को, इसमें कोई इमेज नहीं देखना है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी इन्होंने देख ली कि डाइवर्ज करती है लाइट को, इसलिए इन्होंने इसको क्या करा कि इसको हेडलाइट्स, जो गाड़ी की हेडलाइट्स लगी होती है ना, जो हेडलाइट जिससे हम देखते हैं वो ज़्यादा, ठीक है। हमेशा गलती बनता है मेरा डायग्राम तो, ठीक है। इससे जो लाइट निकलती है ना अपनी हेडलाइट से, वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, बहुत दूर तक फैल जाती है। और यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है इसमें, ठीक है, यहाँ बल्ब रहेगा तो ये बल्ब में जो लाइट निकलती है फैल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है, उसमें होता है, कहाँ, हेडलाइट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको लेंस के बारे में समझ आया होगा बहुत कुछ, या फिर रिमाइंड भी हो गया, क्योंकि आपने चीज़ें 12th में पढ़ी है वैसे, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।